प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 148वां भजन संगीता, उसका 5 वचन। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। मेरे प्रियो, भजन संगीता का लेखक इस प्रकार इस भजन को शुरू करते हैं जो कुछ भी उनको दिखाई पड़ता है वह सबसे कहता है कि यहोवा की स्तुति करो। आकाश, तुम यहोवा की स्तुति करो। हे ऊंचे स्थान, तुम यहोवा की स्तुति करो। इस तरह हम इस भजन संगीता में यानी कि 148वां भजन संगीता में शुरू से जब हम पढ़ते हैं तो सारे वस्तु, सारे जो इस पृथ्वी में दिखता है, सबसे इस भजन संगीता का लेखक स्तुति करने के लिए कहते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। उनको धन्यवाद देना ही चाहिए। वैसे ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो सारे सृष्टि परमेश्वर के स्तुति करता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सारा कुछ घुटना टेकते हैं, परमेश्वर से जो चाहिए मांगते हैं। नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश जब हो रहा था, यानी कि क्रूस पर चढ़ाया जाने से पहले एक रविवार के दिन वह गधैया के ऊपर बैठकर यरूशलेम में जब प्रवेश किया, सब लोग ने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे थे वो सब होसन्ना होसन्ना इस तरह करके परमेश्वर को पुकारा और धन्यवाद दिया। इस बात को, इस संभव को हम नया नियम में सुसमाचार के किताबों में यानी कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सारे सुसमाचार के किताब में हम देख सकते हैं। वहाँ पर जब फरीसी और न्यायी लोग उनको देखकर प्रभु यीशु से पूछते हैं कि ये लोग सारे बालक आपको स्तुति कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु कहता है कि अगर ये चिल्ला नहीं उठेंगे, ये स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर स्तुति करने लगेंगे। जो पत्थर जो है वह चिल्ला उठेंगे, यानी कि वहाँ पर परमेश्वर का स्तुति होना ही था, होना ही है। होसन्ना कहकर वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु को स्तुति वहाँ पर होना अवश्य है। मेरे प्रियो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जो कुछ भी हो, परमेश्वर को स्तुति करता है, कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति का योग्य है, महिमा के योग्य है। यहाँ पर हम पहला वचन से जब हम देखते हैं, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। है उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। है उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। है सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। है सब ज्योतिमय तारागण, उसकी स्तुति करो। है सबसे ऊंचे आकाश और है आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। 5वां वचन में भजन संगीता का लेखक इस प्रकार कहता है, वे यहोवा की नाम की स्तुति करें क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए। सब लोग यहोवा के नाम की स्तुति करने के लिए इस भजन संगीता का लेखक कहता है, जो कि हम देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को स्तुति करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, परमेश्वर के द्वारा ही हम सृजे गए हैं। हम परमेश्वर के बिना हम इस धरती में नहीं आए। कोई भी वस्तु परमेश्वर के बिना नहीं सृजा गया, कोई भी इंसान परमेश्वर के बिना नहीं सृजे गए। जो कुछ भी सृष्टि है परमेश्वर के द्वारा ही सृजा गया है। इसलिए इस भजन संगीता का लेखक इस प्रकार कहता है, जो कुछ भी उनको दिखता है, सबको देखकर इस प्रकार कहता है, तुम यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को जो कोई भी जन देख रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा इस वचन के अनुसार, आपको परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर ने ही आपको सृजा है, परमेश्वर ने ही आपको आपका रूप जो है दिया है। आप अगर सुंदर है,
तो परमेश्वर ने उस सुंदरता को दिया है। जो कुछ भी आपके पास है वह सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाकर आपके लिए दिया है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देना ही चाहिए। या परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को स्तुति करना ही चाहिए, क्योंकि आपका सृजनहार वही है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जितना भी परमेश्वर को स्तुति करें उतना ही कम है। स्वर्ग में 24/7 यानी कि हमेशा परमेश्वर का स्तुति आराधना होते रहता है। उससे ज़्यादा भी परमेश्वर के लिए स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। अगर स्तुति करना है तो हमारा यहोवा परमेश्वर को स्तुति करना है, क्योंकि वह स्तुति को ग्रहण करने का हकदार है। मेरे प्रियो, हम पूरे दिन भी स्तुति करें तो भी उनके लिए जितना स्तुति करना चाहिए उतना स्तुति हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उतना बड़ा स्तुति के योग्य परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम जैसे कि कल के दिन में देखा है, हमारे लिए जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से मिला है तो सारे वस्तु के द्वारा हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। हमारे हर एक अंग के द्वारा परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। हमारे गले के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हमारे हाथ के द्वारा परमेश्वर के महिमा करना चाहिए। हमारा हर एक कर्तव्य के द्वारा परमेश्वर के महिमा करना चाहिए, परमेश्वर के उपासना करना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिलना चाहिए। परमेश्वर के वचन में, नया नियम में इस प्रकार कहा गया है, हम चाहे जो कुछ भी करें, चाहे खाए पिएं, सब में परमेश्वर के महिमा मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, इस तरह की जीवन जिए तो हम भी परमेश्वर के बाता हुआ जीवन को हम जी सकते हैं, बाता हुआ मार्ग में हम चल सकते हैं। परमेश्वर को स्तुति आराधना करने में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हमारा जीवन में स्तुति आराधना से भरा हुआ काम होना चाहिए। उस तरह की हमें डिसीजन आज से लेकर हमें लेना है। हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज परमेश्वर को स्तुति आराधना करने में, परमेश्वर को महिमा देने में, परमेश्वर को आराधना करने में, परमेश्वर का वचन को पढ़ने में, मनन करने में, उस वचन के अनुसार चलने में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में हम अपने समय को बिताना चाहिए। ये परमेश्वर, इस कार्य को परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर इस कार्य में प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जो कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, उस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपना हृदय में निर्णय लें। सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि जितना वक्त हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को स्तुति आराधना के लिए दे सकते हैं, उतना वक्त को हमें देना है। परमेश्वर के नाम की महिमा मिलने पाए, आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम के महिमा मिलने पाए, आपके परिवार में हर एक लोगों के द्वारा, हर एक लोगों के जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिलने पाए, हम सबके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिलने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके सुंदर और बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन में जो भजन संगीता हमने देखा है पिता, उस भजन संगीता के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ आपके हाथों से बनाया हुआ है परमेश्वर। जो हमारे पास है वो सब कुछ आपके हाथों से बनाया हुआ है। जो हमारा शरीर है वो भी आपके हाथों से बनाया हुआ है। हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा प्राण, हमारा आत्मा, सब कुछ आपके हाथों से बनाया हुआ है परमेश्वर। उस बनाया हुआ सृष्टिकर्ता को हम स्तुति करने पाएँ, हम आराधना करने पाएँ, क्योंकि आप स्तुति का योग्य है, स्तुति आराधना के योग्य है परमेश्वर। हम अपने जीवन में परमेश्वर पूरी तरह आपको स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को सौंपने पाएँ परमेश्वर। हमारे हर एक काम के द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाएँ।
हमारे हर एक हरकत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिलने पाए, हमारा हर एक अंग के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिलने पाए। परमेश्वर पिताजी हमारे लिए जो कुछ भी दिया है, सारे वस्तु को, सारे चीज़ को इस्तेमाल करके आपके नाम को हम ऊंचा करने पाएँ, महिमा देने पाएँ, आपको स्तुति करने पाएँ, आराधना करने पाएँ। हमारे आँखों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे गले के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा आपके नाम के महिमा देने पाएँ। हमारा ही नहीं बल्कि हमारे लिए जो आपने परिवार दिया है, परिवार में जो सदस्य आपने दिया है परमेश्वर, हमारे लिए जो बच्चे दिए हैं, हमारे लिए जो जितने भी जन हमारे लिए दिया है परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको महिमा देने पाएँ, स्तुति करने पाएँ, अनुग्रह देना। पिताजी हमारे लिए जो आपने समय दिया पिता परमेश्वर, पूरे दिन में जितना समय हमारे लिए देते हैं परमेश्वर, हालेलुया, पूरा दिन हमारे लिए दिया, उस पूरा दिनों को परमेश्वर आपके महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह देना पिता। मैक्सिमम टाइम आपको स्तुति आराधना करने पे हम बिताने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। आपके बाता हुआ काम को हम करने पाएँ, आपके वचन को पढ़कर मनन करने पाएँ, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाएँ, प्रार्थना में बने रहने पाएँ, आप जैसे चाहते हैं वैसे हम करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, आपको स्तुति आराधना करने के लिए हम कहीं हिचकिचाने ना पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरकर हम आपका स्तुति आराधना करने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। अगर हम चिल्ला नहीं उठेंगे, अगर हम आपको स्तुति नहीं करेंगे, स्तुति आराधना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारे बदले में पत्थर भी चिल्ला उठेगा। जिस वस्तु में जान नहीं है वो भी चिल्ला उठेगा परमेश्वर, उसके द्वारा भी आप अपना महिमा को ले सकते हैं परमेश्वर। आप सामर्थ्य परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम अपने कामों को हम करने के लिए अनुग्रह देना, जो कि हम आपके स्तुति आराधना करते रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम सब चलने पाए, अनुग्रह देना। आपको स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया, जो कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उन्हें छूना चंगा करना पिता। हम सब परमेश्वर, हमारा सारे जनों के हालेलुया ज़िंदगी आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता, पूरी तरह इस्तेमाल होने पाए, अनुग्रह देना। आपके अभिषेक से भरना पिता, धन्यवाद। हालेलुया, जो कोई भी जन जो कुछ भी परेशानी में है, तकलीफ़ में है, सारा तकलीफ़ों को, परेशानियों को, दिक्कतों को आप जानते हैं। सारा दिक्कतों को, संकटों को, परेशानियों को दूर करना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखे हैं, मांगे हैं परमेश्वर, सारा प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं पिता। सारा प्रार्थना का उत्तर आप देंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना पिता। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पर अनुग्रह देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चे बच्चियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को सुरक्षित रखना, संभालना। जवान लड़के लड़कियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उन्हें सुरक्षित रखना पिता। दुनिया के माया में नहीं फंसने पाएँ, बल्कि आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।